रो, आईएसआई, मोसाद, आपने इन सब सीक्रेट एजेंसीज के बारे में सुना होगा, बट आखिर ये सब एजेंसीज वर्क कैसे करती हैं? आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, मिशन मजनू, राजी और वॉर जैसी अनगिनत काफी मूवीज हैं जो भारत के अननोन योद्धाओं की कहानियां बयान करती हैं। वो योद्धा जिन्हें हम सीक्रेट एजेंट्स के नाम से जानते हैं, और ये जिस एजेंसी के लिए काम करते हैं उसका नाम है रो, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों, रो ने शुरुआत से ही एक ऐसी एजेंसी के रूप में काम किया है जहां सीक्रेटली ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती थी, मगर चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर के साथ दुनिया भर की एजेंसीज ने एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के साथ साथ अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। इस मामले में है दुनिया की सबसे फेमस एजेंसी इजराइल की मोसाद, जो आए दिन अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारती है। अभी रिसेंटली इजराइल ने गाजा पर बॉम्ब गिराकर कई हमास आतंकवादी जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री हेड महमूद अबू वतवा और डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस बाहजत अबू सुल्तान समेत 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया, और इस हमले में भी इजराइल की एजेंसी का अहम रोल था। लेकिन अब मोसाद की ही तरह भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रो भी एक एक करके दुश्मनों को अपना निशाना बना रही है। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे रिवीलिंग फैक्ट्स रखूंगा जिसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रो अब मोसाद 2.0 की तरह फंक्शन कर रही है। मोसाद इजराइल की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने दुनिया भर में बेहद खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जैसे एडोल्फ आइकमन की किडनैपिंग और डेथ, जर्मन साइंटिस्ट के अगेंस्ट किया गया ऑपरेशन डामोक्लीज, म्यूनिक ओलंपिक्स में हमला करने वाले टेररिस्ट के अगेंस्ट किया गया ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, और इराक न्यूक्लियर रिएक्टर के अगेंस्ट ऑपरेशन ओपेरा। ये वो ऑपरेशन है जिनमें डंके की चोट पर मोसाद ने अपने दुश्मनों को दुनिया के सामने खत्म किया। हालांकि पिछले कुछ सालों में मोसाद ने अपने रवैया नरम किया था, लेकिन अब गाजा और ईरान जैसे रीजन्स में रेजिस्टेंस होने के बाद मोसाद एक बार फिर अपने पुराने रूप में लौट आया है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को सबोटेज करना। मोसाद ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को सबोटेज करने का एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने सोफिस्टिकेटेड साइबर वॉरफेयर टेक्निक्स का यूज करके हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्टर्ब कर दिया था। इसके लिए मोसाद ने हैकिंग या मेलवेयर का यूज करके हिजबुल्लाह के सिस्टम में घुसने का काम किया था। दूसरा, हसन नसरुल्लाह की मौत। मोसाद ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को ट्रैक करके उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया। मोसाद ने नसरुल्लाह के मूवमेंट्स और लोकेशन के बारे में वाइटल इंटेलिजेंस गैदर की। फिर उन्होंने इजरायली मिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया, जिससे नसरुल्लाह को टारगेट किया गया। थर्ड, ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव में घुसना। 2018 में मोसाद ने ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव में घुसकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। उनके एजेंट्स ने तेहरान से 100,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स चुरा लिए। इन डॉक्यूमेंट से पता चला कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना डेंजरस है। फोर्थ, ईरानियन इंटेलिजेंस के डबल एजेंट्स को एक्सपोज करना। 2021 में मोसाद ने ईरानियन इंटेलिजेंस के एक लीडर को एक्सपोज किया जो कि सीक्रेटली मोसाद के लिए काम कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 20 ईरानियन ऑपरेटिव्स को डबल एजेंट्स के रूप में रिवील किया। मोसाद ने ईरानियन इंटेलिजेंस के अंदर अपने एजेंट्स को रिक्रूट किया और उन्हें सीक्रेटली अपने लिए काम करने के लिए ट्रेन किया। फिर उन्होंने ईरानियन इंटेलिजेंस के अंदर मोल्स को एक्सपोज करके उनके नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिया। फिफ्थ, स्टकनेट बॉम्ब ऑपरेशन। 2010 के आसपास मोसाद ने CIA के साथ मिलकर एक ऐसा मेलवेयर बनाया जो स्पेसिफिकली ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज में यूज होने वाले सेंट्रीफ्यूज को डैमेज कर सकता था, और इस ऑपरेशन के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए कंप्लीटली होल्ड कर दिया गया था। मोसाद के ये ऑपरेशंस दिखाते हैं कि ये एजेंसी कितनी स्किल्ड है और कैसे अपने देश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। साइबर अटैक से लेकर फिजिकल ऑपरेशंस तक मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक हैं। उनकी ऑपरेशंस ना सिर्फ इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उनसे कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है। लेकिन अब भारत का रो भी इसी राह पर चल पड़ा है। हाउ रो इज फॉलोइंग मोसाद, लेट्स अंडरस्टैंड। वैसे तो रो ने इंडिया के लिए पास्ट में कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, जैसे भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, सिएचन ग्लेशियर जीतने के लिए ऑपरेशन मेघदूत, कश्मीर को साफ करने के लिए ऑपरेशन चाणक्य, जिसमें रो ने कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के अंदर अपने एजेंट्स को रिक्रूट किया और उन्हें सीक्रेटली अपने लिए काम करने के लिए ट्रेन किया, और मालदीव्स में किया गया ऑपरेशन कैक्टस। लेकिन पिछले कुछ सालों में रो भी दोबारा एग्रेसिव होकर सीक्रेटली अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर चुका है। सबसे पहला आघात रो ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। रो ने पाकिस्तान में कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के लिए एक एसेसिनेशन प्रोग्राम शुरू किया।
सीक्रेट सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि रो ने लोकल क्रिमिनल्स और अफगान हायर्ड गन्स का यूज करके टारगेट्स को एलिमिनेट किया है। पहला टारगेट था जाहुर मिस्त्री। दरअसल 1999 में काठमांडू से भारत आने वाले इंडियन एयरलाइंस के AC-814 प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। इस प्लेन को अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया था और इन हाईजैकर्स में जाहुर मिस्त्री भी शामिल था। एजेंसीज काफी समय से इसकी तलाश में थी, लेकिन मार्च 2022 में दो अननोन बाइकर्स ने कराची में जाहुर मिस्त्री को गोली मार दी और ये अननोन बाइकर्स कौन थे इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। दूसरा टारगेट था हरविंदर सिंह संधू। इसने 2021 में मोहाली में स्थित पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पर एक RPG अटैक को एग्जीक्यूट करवाया, जिसमें इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। और अचानक नवंबर 2022 में पाकिस्तान में हरविंदर ड्रग ओवरडोज से मारा पाया गया। तीसरा टारगेट था बशीर अहमद पीर। बशीर हिजबुल मुजाहिदीन का काफी इंपॉर्टेंट कमांडर था, जो ऑलरेडी कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे चुका था। मगर फरवरी 2023 में रावलपिंडी में इसे कुछ अननोन लोगों द्वारा गोली मार दी गई और इसकी डेथ हो गई। फोर्थ टारगेट था सैयद खालिद राजा। अल बदर के कमांडर सैयद खालिद राजा को फरवरी 2023 में कराची में उसके घर के बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद दूसरा आघात रो ने किया है सिख सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट। रो ने सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के अंदर अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट किया और उन्हें सीक्रेटली अपने लिए काम करने के लिए ट्रेन किया। फिर उन्होंने टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट किए। इसमें फर्स्ट टारगेट था रिपुदमन सिंह मलिक। रिपुदमन मलिक बब्बर खालसा टेररिस्ट आउटफिट से संबंध रखता था। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन को जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था और इस हमले में सभी 329 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। इस बॉम्बिंग के पीछे तलविंदर सिंह परमार नाम का एक मास्टरमाइंड था, जिसमें उसका साथ रिपुदमन सिंह मलिक ने ही दिया था। हमले के बाद रिपुदमन यूके में रहने लगा और जुलाई 2022 में यूनाइटेड किंगडम के सर्रे में सीक्रेटली रिपुदमन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेकंड टारगेट था परमजीत सिंह पंजवार। परमजीत सिंह पंजवार लाहौर की सनफ्लावर सोसाइटी में रहता था और मॉर्निंग वॉक पर निकला था। मई 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में बाइक पर सवार दो अननोन लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। आज तक उसे मारने वाले दोनों शूटर्स के बारे में कोई भी एजेंसी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई है। एंड थर्ड टारगेट हरदीप सिंह निज्जर। 18 जून 2023 को खालिस्तान टाइगर फोर्स का लीडर हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सर्रे में एक गुरुद्वारा की पार्किंग में था। वहां से वो अपने घर के लिए लौट रहा था जब उसे गोलियों से भून दिया गया। फोर्थ टारगेट अवतार सिंह खंदा। जून 2023 में ही खालिस्तान लीडर अमृतपाल सिंह के एक हैंडलर अवतार सिंह खंदा की भी डेथ हो गई। अवतार सिंह खंदा टर्मिनल कैंसर से डायग्नोस हुआ था और ब्रिटेन के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हो गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मौत का कारण पॉइजनिंग को बताया जा रहा है। थर्डली, अफगानिस्तान में आईसिस के ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म किया गया। रो ने CIA के साथ मिलकर आईसिस के ट्रेनिंग कैंप्स को बस करने के लिए ऑपरेशन कंडक्ट किया। उन्होंने अफगान सुसाइड बॉम्बर अब्दुल रहमान अल लोगरी का यूज करके कैंप्स के लोकेशंस के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन गैदर की। फिर US फोर्सेस ने ड्रोन स्ट्राइक्स कंडक्ट करके कैंपस को डिस्ट्रॉय किया। रो के ये ऑपरेशंस दिखाते हैं कि ये एजेंसी कितनी पावरफुल है और कैसे वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। मोसाद की तरह रो भी अपने मिशंस में एनोनिमस रहने की कोशिश करती है, लेकिन उनके ऑपरेशंस का इम्पैक्ट दुनिया भर में देखा जा सकता है। रो का ओवरऑल इतिहास और उनके रिसेंट ऑपरेशंस दिखाते हैं कि ये एजेंसी अपने काम में किसी भी हद तक जा सकती है और अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। रो के इन कोवर्ट ऑपरेशंस की कहानी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में बताइए कि क्या रो को और क्रेडिट नहीं देना चाहिए। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।